एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पवार ने कहा है कि आज देश में एक बार फिर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और उस समय की तरह ही एक बार फिर देश में डर का माहौल बन गया है। वहीं यूपी चुनाव में कांग्रेस और एसपी के गठबंधन पर पवार ने कहा है कि राहुल और अखिलेश ने साथ आकर अच्छा काम किया है। हालांकि पवार को लगता है कि महागठबंधन में बीएसपी के शामिल नहीं होने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पवार ने सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर और खुद को मिले पद्म विभूषण पर भी खुलकर बोला और उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी संदीप सोनवलकर ने। नमस्कार, मैं हूं संदीप सोनवलकर और हमारे साथ हैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब। पवार साहब, राष्ट्रीय राजनीति की बात शुरुआत करें। 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप देखते रहे हैं तमाम राज्य की राजनीति को। क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन आएंगे या फिर कुछ और उनके साथ नोटबंदी जैसा होगा? मैं कहना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। इससे एक देश के आगे की डायरेक्शन देश के सामने आएगी। बाकी राज्यों में जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही कन्वीनियंट बीजेपी को है, ऐसे मुझे लगने लगा। जिस तरह से कुछ कदम उठाए, इसकी रिएक्शन इमीडिएटली नहीं थी, मगर जैसे दिन जा रहे हैं वैसे लोगों को इसका पता लग रहा है कि जो कुछ कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, इसकी कीमत उनको देनी पड़ी। आपका इशारा नोटबंदी की तरफ है? अभी समझो नोटबंदी का देखिए। नोटबंदी के बारे में शुरू में जब ये इशू रेज हुआ तो मैंने भी पब्लिकली कहा था कि भाई ब्लैक मनी के खिलाफ कुछ कदम उठाने की तैयारी हो तो हम सबका समर्थन है, इसमें कोई गलत नहीं। ब्लैक मनी इस देश का कम करने के लिए सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। और ये भी बात थी कि आज के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने चुनाव से पहले ये बात जगह जगह पर जाकर कही थी कि भारत के बाहर जो ब्लैक मनी है वो हम लाएंगे और यहाँ गरीब लोगों के खाते में भरेंगे कुछ ना कुछ। और इसलिए लोगों को भी लगा कि कुछ तो कदम उठाएंगे। चुनाव होने के बाद जब देशवासियों ने जिम्मेदारी ले ली तब जरूर मोदी साहब प्रदेश गए, स्विट्जरलैंड गए। ऐसे लग रहा था कि वहाँ के बैंकर बाकी लोगों से उन्होंने बातचीत की, मगर कुछ कामयाबी आई नहीं। और कामयाबी आई नहीं इसलिए शायद यहाँ आने के बाद ये डिसीजन लिया होगा जो उन्होंने 8 नवंबर को डिसीजन ले लिया कि एक स्ट्रोक से उन्होंने कहा कि ये करेंसी अभी कागज़ का टुकड़ा हो गया है। 15,80,000 या 85,000 की करेंसी ख़त्म की है। ठीक है, तब लोगों ने भी इसका स्वागत किया। जगह जगह पर लोग नोट एक्सचेंज करने के लिए जब लाइन में से, मैंने कई जगह पर जाकर लोगों से लाइन में जो खड़े हैं उनको पूछा तो सब लोग बोल रहे थे अच्छा है, जिसके पास काला पैसा है वो निकल आएगा, वो हमारे खाते में आएगा, तो इसलिए अच्छा कदम उठाया। मगर बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो खेती में पैदावारी होती है इसकी कीमत जिस तरह से गिरी, इसकी कीमत उनको जिस तरह से देनी पड़ी, जगह जगह पर छोटे जो उद्योग हैं इसके ऊपर असर जो हो गया और इसकी कीमत आम जनता को देने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। ऐसे डिसीजन जो और इसका असर जो आम लोगों के ऊपर होने लगा, सब लोगों में एक अलग भावना पैदा हो रही है और शायद इसकी कीमत बीजेपी को देनी पड़ेगी। लेकिन पवार साहब, नोटबंदी के खिलाफ तमाम अपोजिशन एकजुट हुआ, आप लोगों ने सब साथ दिया, राहुल गांधी पीएम से मिलने चले गए और आंदोलन खत्म हो गया। मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल वो मिस्टेक थी उनकी। यानी सब ऐसे जब इश्यूज होते हैं, नेशनल इश्यूज, और जिस पर मिलकर कुछ करने की बात तय होती है, तब मिलकर ही इसमें कुछ कदम उठाना तो उठाने की आवश्यकता थी। भले कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना था, कह सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कह सकती, इसमें कोई गलत नहीं, मगर ये कहने से पहले बाकी जो साथी उनके साथ आते थे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उन्होंने कुछ करते थे तो मुझे लगता था ठीक था। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई, इसलिए इशू और इसका इम्पोर्टेंस हम कम नहीं करना चाहते। ठीक है, हो गया हो गया। आगे लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए
मिलकर काम करने की आवश्यकता मुझे लगती है। और वो मिलकर काम करना राहुल गांधी की लीडरशिप में होगा या आप लीडरशिप करेंगे? नहीं, आज यहाँ कलेक्टिव बात होगी जब वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर काम करना हो, तो इसमें कोई एक लीडरशिप होगी ऐसी स्थिति नहीं। आप ये देखिए आज की स्थिति है वैसी स्थिति मैं 75 में देखता था। 1975 में इमरजेंसी जब आ गई तब ऐसे ही लोग बोलते थे शुरू में कि भाई ये इमरजेंसी आई, रेल की ट्रेन समय पर जाने लगी, सरकारी बाबू दफ्तर में आने लगे वगैरह वगैरह। आजकल ऐसी परिस्थिति थी एक, और उस समय एक डर का माहौल था, आज भी वो डर का माहौल है। इंदिरा गांधी देश अच्छी चलाती थी, लोगों ने उनको समर्थन दिया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई, लोगों ने उनको भी डिफीट किया। इंदिरा गांधी के बाद जनता पार्टी के पास हुकूमत देने के बाद 19 महीने भी वो सरकार नहीं चला सके, लोगों ने उनको डिफीट किया, फिर इंदिरा गांधी के हाथ में हुकूमत दे दी। इससे क्या साबित होती है? इससे लोग हम लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के हमेशा प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश से एक प्रयोग हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ गई है, आपको लगता है इसका लंबा असर होगा और आप खासतौर पे कहीं ना कहीं बाद में इस मोर्चे में आएंगे? तो मुझे लगता है कि ये कदम अच्छा किया दोनों ने, मगर ये पूरा है, ये आज कहने की स्थिति नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कल का लोकसभा का उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट है तो एक्सेप्शनल उनके फेवरेबल है, और दूसरी तरफ एक जगह पर समाजवादी कांग्रेस, दूसरी जगह पर बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ जो दो मेजर फोर्सेस है, इसका बंटवारा इसमें हो जाएगा और शायद इसका फायदा बीजेपी का हो सकता है, मगर मालूम नहीं मुझे, मैंने डिटेल जाकर की नहीं। और इसमें तीसरा एक फोर्स है अजीत सिंह का, वो भी इसमें अलग वोटों का बंटवारा करने के लिए लगेगा, तो इसका फायदा कहाँ तक बीजेपी को होता है ये कह नहीं सकते। वो राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा भी उछाल रहे हैं, कहा कि हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ती क्योंकि हिंदू कन्वर्शन नहीं करते। सीधी बात है कि जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता तब राम मंदिर का इशू होता है। ये राम मंदिर अभी ये इशू होगी नहीं, कोई देश की जनता ऐसे इशू पर कोई करेगी नहीं, समर्थन देगी नहीं। आप रक्षा मंत्री रहे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी पूरे चुनाव में लगातार हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक मैंने देखा है कि जब मैं रक्षा मंत्री था तब भी कई बार ये पाकिस्तान कोई बदमाशी करते हैं तो उसको सबक सिखाने का काम अपनी सेना करती है, और हर समय के दिल्ली को पूछकर करती है, ऐसे उनको गाइडलाइन दी जाती है। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऐसे मिसाल इससे पहले भी हुए थे, ये कोई नई बात है ऐसी नहीं, मगर इसकी राजनीतिक बेनिफिट लेने का काम अभी तक किसी ने किया नहीं था। बात ऐसी है कि हम न सर्जिकल स्ट्राइक के फ़ायदा या मुनाफा लेना चाहते, या कुछ जगह पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने या आतंकवादी फोर्सेस ने हमारे मिलिट्री बेस पर हमले किए, इससे हम चिंतित है, सीरियस है, मगर ये पॉलिटिकल इशू हम नहीं करना नहीं चाहते। आप पे भी आरोप है कि आप प्लान बी हैं बीजेपी का, और जब जरूरत पड़ेगी तो साथ जाएंगे। हम बिल्कुल साथ नहीं, हमारी इससे तैयारी एक ही है कि विधानसभा का चुनाव आएगा तो अच्छी बात है। ये 2.5 साल जिन लोगों के हाथ में महाराष्ट्र की हुकूमत की, उन्होंने महाराष्ट्र को कई साल पीछे ले गए, ऐसे लोगों को दूर करने का मौका मिलता है तो सेक्युलर फोर्सेस को एक करके चुनाव का सामना करने के लिए हम लोगों की बिल्कुल तैयारी है, रहेगी और खुशी होगी। शिवसेना आपकी और मोदी की दोस्ती पे सवाल उठाती है, आपके अवार्ड पे भी सवाल शिवसेना उठाती है। ये पागलपन है, अवार्ड का और इसमें क्या संबंध है? इसे किसी ने मांगा था? रेनकोट का भी कमेंट प्राइम मिनिस्टर के डजंट लुक नाइस। आफ्टर ऑल मनमोहन सिंह और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दुनिया जानती है इसकी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के बारे में। हाँ, कोई ये कह सकते हैं कि वीक थे या और कुछ थे, मगर इसकी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी इसके बारे में कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ही छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री थे, तो किसी व्यक्ति के बारे में, देशवासियों के बारे में भी इस तरह सा कुछ बोलना ये ठीक नहीं दिखाई देता। इसमें प्रधानमंत्री पद का गरिमा
इसके इस पर चोट लगती है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव का असर राष्ट्रपति के चुनाव पर ही पड़ेगा और आपके ऊपर भी लोगों की नज़र कि आप भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में? ये भी एक प्रोपेगेंडा है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या असर होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के खिलाफ जाएगा तो वहाँ मिलकर बैठकर कुछ न कुछ रास्ता निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। वन साइडेड तो वो चुनाव होगा नहीं, मगर इस प्रोसेस में रास्ता निकलने के प्रोसेस में मैं रहूँगा, मगर इसमें जिम्मेदारी लेने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए मैं नहीं हूँ। तो निश्चित तौर पर पवार साहब के बयानों से इतना तो साफ है कि 5 राज्यों के चुनाव देश की राजनीति बदलेंगे और जाहिर तौर पर इसके बाद पवार साहब की भूमिका बड़ी अहम होगी।